Aç! Ook! Aç! Sluit! Sluit! अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली कोई वीडियो आती है जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और टेलीग्राम पे उसकी मैंने पीडीएफ डाल दी है, जो कल क्लास की थी उसके क्वेश्चनों की पीडीएफ डाल दी है। करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, सबको पता है इस बात का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग बच्चा इन क्वेश्चनों को गलत करता है और होता कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, जैसे आप देखोगे गेम की भर्ती है, टीए की भर्ती है और टेक्निकल की भर्ती है, और हम बात करें रिलेशन की भर्ती है, उनमें मोस्टली जब, और कई बार क्या है जब पेपर लीक हो जाता है तो कैंसिल होने के बाद जब पेपर बना जाता है वो थोड़ा सा टफ बना जाता है और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आसान क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, थोड़े से मतलब आसान भी है और मतलब ये है कि भाई मोस्टली बच्चा इन पे फोकस नहीं करता। बच्चा क्या सोचता है भी नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल आता होगा। ठीक है, आजकल क्या है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, घोर कलयुग आ चुका है तो पैटर्न भी बदल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जो हम 2-3 साल पहले जो हम करवाते थे उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर आजकल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसने क्या बोला है? एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पहली ऊंचाई का 4/5 भाग उछलती है। यदि उसको 125 मीटर की ऊंचाई से गिरा जाए तो तीसरी बार में वो कितना उछलेगी? बात ये है। ठीक है, अब इंग्लिश में भी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। ठीक है, ए बॉल हिटिंग इन द ग्राउंड बाउंस 1/4 ऑफ द फॉर्मर हाइट इफ द ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 120 मीटर देन एट व्हाट हाइट विल बी बाउंस इन द थर्ड टाइम्स। ठीक है, इसने क्या बोला है भाई, यदि उसको पहली जब शुरुआत की जो ऊंचाई से गिराएंगे वो टप्पा खाने के बाद उसका 4/5 भाग उछलेगी। जैसे देखो कैसे, यदि हम बात करते हैं जैसे शुरुआत में हम 125 से गिराया, 125 से गिराएंगे तो कितना उछलेगी? 125 का कितना? 4/5 भाग। कितना हो गया? तो पहली बार में ये। अगली बार में क्या होगा? अब 125 से गिराएंगे, टप्पा खाने के बाद कितना उछलेगी? वो सिर्फ कितना उछलेगी? 100। तो जब दूसरी बार में आएगी तो कितनी हाइट पे आएगी? वो 100 पे आएगी। तो गिरेगी कहां से? 100 से गिरेगी। ठीक है, 100 से गिरेगी तो 100 का सेकंड टाइम क्या होगा? 100 का 4/5। 100 का 4/5 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। अब तीसरी बार में क्या हुआ? कहां से गिरी वो? 80 से गिरी है। कहां से गिरी है? पहली बार में 125 से गिरेगी, उसके बाद फिर कहां से गिरेगी? वो 100 से गिरेगी, और तीसरी बार में कहां से गिरेगी? थर्ड टाइम जो वो गिरेगी कहां से गिरेगी? 80 का 4/5। 80 का 4/5 तो कितना हो गया हमारा? 16×5 80, 16 चौका 64। तो तीसरी बार में वो कितना उछलेगी? 64 मीटर उछलेगी। अब हमें इतना ऐसे नहीं करना है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताया आपको। शॉर्टकट में कैसे करेंगे? बात आती है शॉर्टकट में कैसे होगा। शॉर्टकट में बता रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना। तीसरी बार की बात करा तो 3 बार पूछा इसने, 4/5, इसका 4/5 और इसका 4/5। ठीक है, 125 का 4/5, 4/5, 4/5। ठीक है, 5 का क्यूब 125 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है? 64। इसका मतलब तीसरी बार में वो कितना उछलेगी? 64 मीटर उछलेगी। ठीक है, क्या बोला इसने? मैंने डिटेल में बताया है कि भाई शुरुआत में 125 से गिरी तो उसका 4/5 कितना होगा? 100 होगा। दूसरी बार कहां से गिरेगी? वो 100 से गिरेगी तो उसका 4/5 कितना होगा? 80 होगा। तीसरी बार में कहां से गिरेगी? वो 80 से गिरेगी। 16×5 80, 16 चौका 64। तो तीसरी बार में इसने कहा है तीसरी बार में वह कितनी ऊंचाई पर उछलेगी? तो कितनी ऊंचाई पर उछलेगी? 64। और डेट शॉर्टकट है तो 125 का 4/5, 4/5, 4/5। चौथी बार पूछे तो 4 बार यूज कर लेंगे, 2 बार पूछे तो 2 बार इसको यूज कर लेंगे। आ रही बात समझ में? थोड़ा बहुत बात समझ में आ रहा है क्या? तो आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। ठीक है, समझ में आ रहा है या कुछ बदलाव करना है? ठीक है, तो कोशिश यही रखो कि इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से हम दिमाग में फिट बिठा लें ताकि आगे आने वाले एग्जामों में हम इनको अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, उसके बाद देखें क्या बोला इसने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसने कहा है
आरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में, ठीक। 17 बटे, बहुत आसान क्वेश्चन है, 17 बटे 21, 17 बटे 23, 17 बटे 29 और 17 बटे 25। बढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। आरोही होता है बढ़ते क्रम, आरोही आपने सुना भी होगा, आरोही स्कूल की सीरीज भी है हमारी गवर्नमेंट को, स्कूल आपने देखा होगा, आरोही के स्कूल है बहुत सारे, ठीक है। कभी सुना आपने अवरोही स्कूल सुना है? घटते क्रम में कौन भेजेगा अपने बच्चे को नाम अवरोही रख दिया तो, ठीक है, नाम ही उल्टा हो गया। आरोही बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं, देखो 12 बटे 2 और 12 बटे 4, 8 बटे 4 और 8 बटे में 2। अब भाग करो, 6 आया, भाग करो 3 आया, भाग करो 2 आया, भाग करो 4 आया। क्या समझे आप? ऊपर का नंबर सेम है, ऊपर का नंबर सेम हो, जैसे इसमें ऊपर का नंबर सेम है 17 17 17 17, सभी में ऊपर का नंबर सेम है। जब छोटे नंबर से भाग करते तो आंसर क्या आता है? बड़ा आता है। और जब बड़े नंबर से भाग करते तो आंसर क्या आता है? छोटा आता है। वही बात यहां पर है, बड़े नंबर से भाग करें तो आंसर छोटा आएगा और छोटे नंबर से भाग करें तो आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या समझे? सबसे बड़ा कौन हुआ? 17 बटे 21 सबसे बड़ा है। उसके बाद उससे छोटा कौन है? 17 बटे 23, उससे छोटा 17 बटे 25, उससे छोटा 17 बटे 29। तो सबसे छोटा ये है, ये सबसे छोटा है और ये सबसे मोटा है, बोले तो बड़ा। मगर इसने बोला है आरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? उल्टा कर दो, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 17 बटे 23, फिर उससे बड़ा 17 बटे 21। तो कौन से ऑप्शन में? 17 बटे 29, 17 बटे 29, 17 बटे 25, 17 बटे 23, 17 बटे 21। बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही आंसर है, सही उत्तर हमारा क्या है? बी है। तो सबसे बड़ा मैं क्या कर रहा हूं, जब ऊपर का, जब न्यूमरेटर सेम हो, अंश समान हो, ऊपर की वैल्यू सेम हो, नीचे जब छोटा नंबर होगा वो भी सबसे बड़ा होता है। नीचे जब बड़े नंबर से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा। छोटे नंबर से भाग करते तो आंसर क्या आता है? बड़ा आता है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बता सकते हैं आप कमेंट करके, ठीक है, ताकि आपकी अगली वीडियो में दिक्कत दूर कर दी जाए, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा बार बार एग्जामों में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माना हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आता है। यहां पर 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो कोई सिंबल ही नहीं मिलता प्लस माइनस का, या अप टू इन्फिनिटी होता है, या प्लस का साइन मिलेगा या माइनस का साइन ना मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट पॉइंट डॉट लगा दिया, इसका मतलब कहां तक है? ये अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ये 42 माइनस 42 माइनस 42 अप टू इन्फिनिटी कंडीशन है। ऐसे क्वेश्चन में सेकंडों में क्वेश्चन निकलता है, बिल्कुल सेकंडों में, ठीक है। कैसे? जब माइनस का साइन हो, ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो, ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिसकी गुणा तो 42 हो, अंतर 1 का हो, 6 से 42। माइनस का साइन है तो छोटा नंबर उत्तर आएगा, और प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर उत्तर आएगा। क्या मतलब है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 6, अंतर 1 का है। मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, 42 प्लस 42 प्लस 42, ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसका अंतर 1 का हो और गुणा 42 हो, 6 से 42, तो क्या उत्तर आएगा आपका? बड़ा नंबर उत्तर आएगा, बोले तो 7। कोई भी नंबर ले लो, ऐसा नंबर जिसका अंतर कितने का बने? 1 का बने, और नंबर वो हो जो इसके अंदर पड़ा है। जैसे 4 3 12, तो क्या उत्तर आएगा आपका? 4 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर उत्तर आएगा, प्लस का निशान है। तो समझ गए बात? अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आता हो, सर ऐसा नंबर ना हो जो ना टूटे, तो आप इंपैक्ट एकेडमी हिसार के यूट्यूब चैनल पे जाके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लिखोगे, लेवल 3 लिखोगे, तो वहां पे आपको इस टाइप की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। समझ गए बात? तो ऐसे भी कर सकते हो। कोई कहता सर मुझे तोड़ना नहीं आता, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन को भी तोड़ना नहीं आता। सीधी सी बात बता देता हूं, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। समझ में? आपने बता दिया, मान लो मानता हूं ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, मगर मुझे तोड़ना नहीं आता, फिर मैं उससे एक ही क्वेश्चन करूंगा, क्या आपको स्क्वायर आता है? वो कहे सर बिल्कुल आता है, स्क्वायर मुझे पता, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। बिल्कुल सही बात।
फिर मैं उसको एक ही बात कहूंगा, भाई माइनस का साइन तो इससे पीछे का नंबर ऐसा देखो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो, जैसे 49 है, माइनस है तो पीछे का 36 है, 42 से पहले क्या आता है 36, 36 किसका होता है 6 का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। मैं कहूंगा प्लस का निशान है तो इससे 42 से आगे का ऐसा नंबर देखो जिसका वर्गमूल निकलता हो, जैसे 49, 49 किसका होता है 7 का होता है। प्लस है तो आगे का नंबर देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, और माइनस है तो पीछे का नंबर देखो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 12 है, प्लस का साइन है, 12 से आगे क्या आता है 13 का वर्गमूल नहीं निकलता, 14 का वर्गमूल नहीं निकलता, 15 का नहीं निकलता, 16 का निकलता है। 16 किसका होता है 4 का होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 4। यदि माइनस होता तो मैं पीछे का नंबर देखता 9, 9 किसका होता है 3 का होता, तो आंसर 3 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तकलीफ, समझ गए बात। तो मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 6। मैंने आपको बताया है ऐसे दो नंबरों में तोड़ो जिसका अंतर तो 1 का हो और गुणा क्या हो 42 हो, 6 से 42, ठीक है, आप तोड़ भी लोगे, मुझे इतना पता भी आपके अंदर इतना तो दिमाग है, ठीक है। तो 6 माइनस का साइन तो 6 उतर आएगा, यहां पे प्लस का साइन हो तो क्या उतर आएगा आपका 7 उतर आएगा। समझ गए बात, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बता सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या बोला इसने, 10 विद्यार्थी के औसत अंक 72 अंक है, एक छात्र को 70 के स्थान पर गलती से 50 अंक दिए जाते हैं, तो उसका सही औसत क्या होगा। देखो जो छात्र हैं वो 10 हैं, और जो एवरेज है औसत है, एवरेज है, ये जो गलत औसत है वो कितना है 72। अब ये बताओ मुझे सही क्या था और गलत क्या हुआ। आने कितने चाहिए थे 70 और मिला गलती से कितना 50, तो ये बताओ मुझे उसको कम मिला या ज्यादा मिला, उसको कम नंबर मिला। कितना कम नंबर मिला 20 नंबर कम मिला। कितना नंबर कम मिला 20 नंबर कम मिला। तो 20 की वजह से औसत क्या बनेगा, यदि 20 नंबर और आ जाए तो 10 विद्यार्थियों कितना कितना और मिलेगा 2-2 और मिलेगा। इसका मतलब उसका औसत कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। उसका जो सही औसत होगा वो कितना होगा 73 होगा। हमारी बात समझ में, उसका जो सही औसत होगा वो क्या होगा 74 होगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो मान लो 10वीं क्लास में 10 सब्जेक्ट आपके हैं, 10वीं क्लास में 10 सब्जेक्ट है, आपके हो गए 72%। आपने देखा बहुत भाई मजा आ गया। और कई ऐसे होते हैं भाई संतुष्टि नहीं होती, ठीक, काले सर वाले है भरता नहीं है, ठीक है, उसको संतुष्टि नहीं हुई, उसने देखा भाई मेरे मैथ में तो 70 नंबर आने चाहिए थे, उसने 50 दे रखे हैं, वो रीचेकिंग का भर देता है। अब रीचेकिंग का भरने के बाद उसके 70 नंबर आ जाए तो उसके एक बात बताओ नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। सिंपल सी बात है बढ़ेंगे। कितने नंबर और बढ़ जाएंगे उसके 20 नंबर और बढ़ जाएंगे। और 20 नंबरों को 10 सब्जेक्टों में बांटेंगे तो सबको कितना कितना और मिलेगा। 20 नंबरों को 10 विद्यार्थियों में बांटेंगे, 10 सब्जेक्टों में बांटेंगे तो सबको 2-2 और मिलेगा। तो 72 की बजाय कितना परसेंट हो जाएगा उसका 74% हो जाएगा। ये तो मैंने आपको औसत के हिसाब से करवाया है। आप इसको योग के हिसाब से भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसने कहा 10 विद्यार्थियों का औसत है 72 अंक, कितना 72, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये एवरेज है, तो योग कितना हो जाएगा, कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक हो जाएंगे 72 गुणा में 10 720, कितने हो जाएंगे 720। मगर ये जो अंक है कुल ये सही नहीं है, क्या ये गलत है। अब ये बताओ सही क्या था, आने चाहिए थे 70, गलती से मिला कितना 50, इसको क्या मिला कम नंबर मिला। कितना कम मिला 20 नंबर उसको कम मिला। तो 20 नंबर और आ जाए तो सही अंक कितने हो जाएंगे उसके 740 हो जाएंगे। ये कुल योग है और ये सही योग है ना। सही औसत कैसे निकालते हैं, सही औसत निकालते हैं कुल योग को, जो सही योग है उसको कुल संख्याओं से भाग कर दें, तब भी आपका उत्तर क्या आएगा, आपका यही आएगा। भाई 10 सब्जेक्टों में 72 नंबर मिलते हैं तो कुल कितने नंबर है 720 है। आने चाहिए थे 70 नंबर, मिला गलती से कितना 50, तो 20 नंबर और कम है, 20 नंबर और जोड़ो। वास्तव में देखा जाए तो उसके नंबर कितने हैं 740। औसत क्या बनेगा, कुल नंबर बटे में सब्जेक्ट कितने हैं 10, या छात्र कितने हैं 10, तो 64% उसके 64, मतलब उसका जो एवरेज है वो 64 है। परसेंटेज तो नहीं बोल सकते, एवरेज है ये, ठीक। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला इसने,
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। इसका एचसीएफ बताना है। उस तक घात का मतलब है भाजक। महत्तम क्या होता है? भाजक होता है जो भाग करता है। ठीक है, महत्तम स्वावर्तक की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? महत्तम स्वावर्तक, हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसके फैक्टर बनाओ। गुणा 6 जोड़ 5 का, 3 दूनी 6, गुणा किसकी? प्लस की, और जोड़ किसका? माइनस का। तो x माइनस का 3 और x माइनस का 2, ये हमने इसके फैक्टर बनाए। और यहां से क्या बनेगा? 7 दूनी 14। जब गुणा 14 जोड़ या अंतर कितने का? 5 का। गुणा माइनस में कब होगी? जब एक साइन प्लस का हो, एक साइन किसका हो? माइनस का हो। मगर यहां पे माइनस का साइन है तो बड़ा मान किसका होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। ये माइनस का और ये किसका? प्लस का। ये माइनस का और ये किसका होना चाहिए? प्लस का होगा। ठीक है, मगर यहाँ पे इसने गड़बड़ कर रखी है, प्लस का निशान आएगा यहाँ पर। ठीक है, आप प्लस कर लेना एक बार। ठीक कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पे निशान आप प्लस का कर लो, प्लस का साइन होगा तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा हमारा? ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? माइनस का। इसको ठीक कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14, तो ये हो जाएगा x प्लस का 7 और x माइनस का 2। तो क्या हो गया? x प्लस का 7 और x माइनस का, x प्लस का 7 और x माइनस का 2। अब बात करा कि महत्तम स्वावर्तक निकालो। महत्तम स्वावर्तक वो संख्या होती है जो सभी में कॉमन होती है, जो सबको भाग करती है। ठीक है ना, जिसके पहाड़े में सब कुछ आएंगे। तो कॉमन क्या है? x माइनस का 2। कॉमन क्या है? x माइनस का 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस का 2। क्या आ जाएगा हमारा? x माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन किसका है? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14 है। ठीक है, पीडीएफ में मैं ठीक कर दूंगा, आप पीडीएफ लोगे तो उसमें आपका ठीक करवा देंगे। तो ये हमारा देखो, दोबारा देखो, गुणा कितनी? 6, जोड़ कितना? 5 का, 3 और 2 5। ठीक है, x माइनस का 3, x माइनस का 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14 है, तो यहाँ पर गुणा कितनी? 14, और जोड़ कितना आना चाहिए या अंतर कितना आना चाहिए आपका? 5 का। तो यहाँ प्लस का साइन है तो बड़ा मान प्लस का आएगा, ये माइनस का। x प्लस का 7, x माइनस का 2। एचसीएफ महत्तम स्वावर्तक क्या होता है? जो सभी में कॉमन होता है। जो सभी में कॉमन होता है वो क्या होता है? हमारा महत्तम होता है। तो हमारा महत्तम कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारा जो महत्तम हो जाएगा x माइनस का 2 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा x माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है एक ट्रे में 2 दर्जन प्याले हैं। ट्रे फर्श पर गिर जाने के कारण उसमें से कुछ प्याले फूट जाते हैं। तो फूटे और शेष बचे हुए प्यालों का अनुपात क्या होगा? कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता ये बोला है। कौन सा नहीं हो सकता इसने बोला। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लेना स्टेटमेंट। अब देखो 2 दर्जन बोले तो 2 दर्जन बोले तो 12 दूनी 24। हमारे पास प्याले हैं 24। आप कुछ भी बोल दो मैं वही लिख दूंगा, मगर संख्या दोनों की क्या होनी चाहिए? 24 होनी चाहिए। देखो कुछ फूट गए और कुछ शेष बच गए। आप जो भी बोलोगे मैं लिखता चलूंगा। मैं आपको सर 12 फूट गए 12 बच गए, मैंने लिख दिया। 12 फूट गए 12 बच गए। आपको सर 20 फूट गए और 4 बच गए, मैंने कहा ठीक है भाई। सर 16 फूट गए 8 बच गए, ठीक है भाई, मैंने ये लिख दिया। सर 14 फूट गए और 10 बच गए, ठीक है। ठीक है, इतना ले लें, इससे भी काम चल जाएगा हमारा। हमें थोड़ा सा हिंट लेना है। कैसे? देखो अब इनका अनुपात क्या बनेगा? 1:1 बनेगा। इनका अनुपात क्या बनेगा? 5:1 बनेगा। इनका अनुपात क्या बनेगा? 4 से काट दो, 4 चौके 16, या 8 से, 8 दूनी 16, ठीक है। काट दो 2 से, 7:5। अब इनका योग देखो, 2, 6, 3 और 12। जो योग है, जो अनुपातों का जो योग है, जो टूटे और बचे हुए जो प्यालों के अनुपातों का योग है, जैसे 2 है, 2 24 को भाग करता है, 6 है 6 भी भाग करता है, 3 है 3 भी भाग करता है, 12 है 12 भी भाग करता है। इसका मतलब ये हुआ जो फूटेंगे और जो बचेंगे उनके जो अनुपातों का योग होगा वो 24 को पूरा पूरा भाग करेगा। यदि भाग नहीं करता तो इसका मतलब इस
अनुपात में कभी प्याले नहीं टूट सकते। अब ये थोड़ी कि भी भाई सर थोड़ा सा टूटा, मैं उसको थोड़ा सा टूट गया तो टूटे हुए माना जाएगा, ठीक है, समझ गए बात, वो सेफ वाले में नहीं माना जाएगा, फूटे हुए माना जाएगा। तो अब देखो इन दोनों का जोड़ 1 और 1 2, 24 को भाग करता है, दोनों का जोड़ 4 भाग करता है, ये तो नहीं हो सकता अनुपात, ठीक है, ये मतलब ये अनुपात हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी, 5 और 7 12 भी हो सकता है। अब देखो 4 और 3 7, 7 24 को भाग नहीं करता, इसका मतलब जो प्याले हैं 3:4 के अनुपात में नहीं टूटेंगे। किस अनुपात में नहीं टूटेंगे? 3:4 के अनुपात में नहीं टूटेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3:4, क्योंकि इनके अनुपातों का योग 7 है और 7 24 को पूरा पूरा भाग नहीं करता। समझ गए बात? ये गेम की जो भर्ती हुई थी एक बार, ठीक है, ये तो ध्यान नहीं रहता क्योंकि बहुत साल में बहुत सारी भर्तियां होती है, रिलेशन के बच्चे हमारे पास आते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने मैथ में भी डाल रखे हैं क्वेश्चन, और जो मैथ बनाया है इम्पैक्ट एकेडमी ने, वो पुराने पेपरों के क्वेश्चन डाल डाल के उनको बनाया गया था, ठीक है। बच्चों से पूछ लेते हम, अब तो पहले तो पेपर नहीं देते थे, बच्चों से हम पूछ लेते थे किस टाइप का क्वेश्चन आया, तो उस टाइप के गैस कर करके हमने मेमोरी बेस्ड मैथ बनाया था। अब तो एग्जाम साथ में देने लग गए हैं, ठीक है। ऐसे जीके क्लास, जीके की किताब बनाई है सर ने, और ऐसे साइंस की किताब, ठीक है, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है इम्पैक्ट का। तो आगे हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। देखो कैसे, इसने बोला किसी संख्या को 40 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसे 30 से गुणा कर दिया गया। तो इस प्रकार से उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि है, कितने प्रतिशत की गलती है? देखो संख्या मान लो x है, संख्या कितनी है, यदि गुणा करता तो सही उत्तर क्या आता? सही उत्तर आता 40x। अब गलत उत्तर क्या है? रॉन्ग जो आंसर आया है वो क्या आया है? वो आया है 30x। तो कितने का फर्क आया? जो अंतर आया है वो कितने का आया है? 10 का आया है। तो यही बताना, जो ये गलती है 10x की, ये कितना परसेंट है? किसके साथ कंपेयर करते हो आप? मान लो आपके 10वीं में 40 नंबर आ गए, 40%, 40 नंबर आ गए पड़ोसी के, या पड़ोसन, कुछ भी मान सकते हो आप, आपकी मर्जी है, और 30 नंबर आपके आ गए। तो अपने जो पिताजी, अपने जो राष्ट्रपति है, वो क्या करेंगे? कंपेयर तो करेंगे ना भाई, देखो उसके नंबर 40 आए हैं, तेरे 30 आए हैं, लल्लू कितने परसेंट बनते हैं ये बता। तो आप कैसे करोगे कंपेयर? कंपेयर पड़ोसी के साथ करोगे ना, पड़ोसी या पड़ोसन जो भी, उसके साथ कंपेयर करोगे आप। भाई 10 जो x है वो 40x का कितना परसेंट है भाई? कितना परसेंट है? 25%। इसका मतलब जो गलती हुई है वो कितने परसेंट की हुई है? वो गलती हुई है 25% की। इसका मतलब जो उसके उत्तर में जो कमी है, मैंने परसेंटेज के चैप्टर में आपको बताया भी है, कमी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? अंतर, डिफरेंस अपॉन में अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100। ये भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। यहां पर जब दो के बीच में कंपेयर करते हैं तो क्या बताया था मैंने आपको? लेस परसेंटेज निकालना तो मोर वैल्यू नीचे आएगी, और मोर परसेंटेज निकालना तो लेस वैल्यू नीचे आएगी, ऊपर क्या आएगा? डिफरेंस। वही बात यहां पर है, हमें कमी निकाली है, कितने परसेंट की कमी आई है? कमी, त्रुटि, गलती कितने परसेंट की है? 25% की गलती है। उसके उत्तर में कितने परसेंट की गलती है? 25% की गलती है। 25% का एरर है। एरर परसेंटेज की बात कर रहा था, ये कितना परसेंट का एरर आया है? एरर ठीक कर लेना, एरर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, समझ गए बात? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 4/5 भाग वृद्धि करता है। 1/8 आएगा, 1/8 वृद्धि करता है, ये लिखो आप, 4/5 नहीं आएगा, 1/, ठीक करो इसको, 1/8 कर लो यहां पर, 1/8 वृद्धि करता है, 1/8 कर लो यहां पर, 1/8 वृद्धि करता है, ठीक है। यदि वर्तमान में उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो 2 साल बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो 2 साल बाद उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? देखो 2 साल बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी? देखो पहले साल क्या हुआ? पहले साल 64 था, ये कितना था? 64। अब ये 64 का 1/8 वृद्धि करेगा। 64 का 1/8 कितना हो गया? 8 × 2 64, 72 हो गया। पहले साल जो पेड़ हो गया वो 72 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 72 सेंटीमीटर। अब दूसरे क्या बोला? अब दूसरे साल क्या होगा?
72 का 1/8 फिर वृद्धि करेगा, 1/8 है, ठीक कर लेना इसको, ठीक है। 8 निम 72 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर भी चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, मतलब घोर कलयुग आ चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज पौधे के ऊपर भी लगने लग गया, ठीक है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें कैसे भाई, 1/8 की बात करते हैं तो 1/8 का मतलब है वर्तमान में 8 था, तो वृद्धि के बाद कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 1 की वृद्धि हुई 1 साल में, अगले साल फिर 8 फिर 9, दोनों की गुणा करो कितना हो गया? 64, दोनों ही गुणा करो कितना हो जाएगा? 81। इसका मतलब वर्तमान में 64 था तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा? 81 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए बात क्या कह रहा हूं मैं? वर्तमान में 8 था, वृद्धि 1 की हुई तो कितना हो गया? 9 हो गया। अगले साल 8 है तो 9 है, 2 साल बोले तो 2 बार लिख देंगे, 3 साल बोले तो 3 बार, 2 साल बोले तो ये, 3 साल बोले तो यहाँ पर हो जाएगा 512, यहाँ पर हो जाएगा 729। समझ गए बात? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे 1/8 कर लेना, ठीक है, एरर था यहाँ पर, पीडीएफ में मैं डाल दूंगा 1/8, ठीक है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। जब तक हम हैं टेंशन नहीं ले, चिंता चिता समान है, बस बिंदी का फर्क है, और कई बार बच्चा बिंदी से ही रह जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये रिलेशन की भर्ती में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। तो देखो क्या बोला इसने, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, जबकि 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? यहां से 2 बातें पूछ सकता है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, उस रेलगाड़ी की लंबाई बताओ क्या होगी। देखो बात को समझो, थोड़ा सा समझना है आपको, कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहां पर। देखो जब एक व्यक्ति को पार किया, जब एक व्यक्ति को, एक इंसान को, एक दुखी आत्मा को जब उसने पार किया तो 20 सेकंड का समय लिया। कितना समय लिया? 20 सेकंड, ठीक। और जब 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब उसने पार किया तो 29 सेकंड का समय लिया। कितना समय लिया? 29 सेकंड का। जब एक दुखी आत्मा को पार किया तो 20 सेकंड का समय लिया। अब ये मत करना भाई इंसान तो मैं भी हूं मगर दुखी आत्मा नहीं, ठीक है। एक व्यक्ति को पार किया 20 सेकंड में और 135 मीटर को पार किया 29 सेकंड में। अब ट्रेन तो वही है ना भाई, ट्रेन वही है, उसी स्पीड से चल रही है। ये नहीं कि जब एक व्यक्ति को पार किया तो तेजी से पार कर देगा और एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो स्लोली स्लोली पार करेगा, नहीं, स्पीड सेम है, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा 9 सेकंड का अंतर किसकी वजह से आया है? 9 सेकंड का अंतर आया है, मैं बताता हूं आपको। देखो ये व्यक्ति है, ये अपनी ट्रेन है। जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगी, पार कर दी, कहां कर दी? अब करेगा, देखो अब पार कर दिया। एक व्यक्ति को पार करेगा तो ये अपनी खुद की लंबाई को पार करता है, ठीक है। और मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन पार करती है, देखो पार कर दिया, कहां कर दिया? अभी करेगा पार। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यदि आपको वीडियो में ना दिखे तो भावनाओं को समझना, ठीक है ना, फीलिंग लो आप, ठीक है भाई। ये प्लेटफॉर्म है और ये अपनी ट्रेन है, यहां से लेके यहां तक की दूरी तय की है, इसका मतलब दोनों की लंबाई, ठीक। अब ये जो 9 सेकंड का अंतर आया तो ये 135 मीटर की वजह से आया है। इसका मतलब ये है जो अपनी ट्रेन है उसने 135 मीटर की दूरी, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 135 मीटर की दूरी 9 सेकंड में तय की होगी, इसका मतलब चाल क्या है? 15 मीटर पर। यदि आपसे चाल पूछे तो उत्तर क्या आएगा? 15 मीटर पर सेकंड। अब लंबाई पूछा तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, दूरी निकाल दो। दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। इंग्लिश में बता रहा हूं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। देखो समय आप ये वाला लोगे तो सीधा उत्तर आया। क्यों? जब एक व्यक्ति को पार करती है ट्रेन तो खुद की लंबाई को पार करती है, और जब एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई आएगी। मैं कह रहा हूं समय जब ये लोगे आप, देखो दूरी 2 तरीके से निकल जाती है मगर दोनों से उत्तर यही आएगा। चाल अपनी 15 है, समय मैं व्यक्ति वाला लूंगा तो भी उत्तर आपका यही आएगा। कितना? 300 मीटर, सीधा उत्तर आएगा। फिर हमेशा गुणा करना इससे ताकि जल्दी उत्तर आ जाए 300 मीटर। आप कोई कहता है कोई ढीठ बच्चा होता है, सर ना है, मैं तो 29 लूंगा। ले ले भाई, मुझे क्या दिक्कत है। 15 गुणा में 29 कितना हो जाएगा? 435। 435 में ये जो आई है दूरी है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की आई है, तो 135 माइनस कर दो तो भी आपका उत्तर आएगा। ट्रेन की लंबाई कितना?
300 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पेपरों में मैंने देखा है, जब पेपर टफ बना जाता है तब ये क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब एक व्यक्ति को पार किया 20 सेकंड में, 135 मीटर को पार किया कितने में, 29 सेकंड में उसने पार किया है। समझ गए बात? तो हमने देखा यहां पे इसका अंतर ले लो, यहां पे अंतर ले लो। यहां पर कई बार क्या होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म एक है, दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर भी हम क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहां पे भी दोनों का डिफरेंस लेंगे। सबसे पहले आएगी आपका, हमने देखा भाई 9 सेकंड का, क्योंकि ट्रेन जो अपनी खुद की दूरी को पार करती है वो 20 सेकंड में पार करती है। अब 20 सेकंड में तो पार किया खुद की दूरी को, 9 सेकंड फालतू लिए, तो किसकी वजह से लिए है, 135 मीटर की वजह से लिए है। 135/9 बोले तो 15 मीटर पर सेकंड। यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछे तो आपको पता ही है 15 × 18/5। समझ गए बात? रूबरू हो इस चीज से आप। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपसे पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ चाल को, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलना हो तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना तो 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल, चाल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर रहा हूं, मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही मैंने किया है। ये मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर में पूछे भाई किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ चाल को, तो आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उसके बाद चाल आ गई, समय दूरी निकालना है, दूरी ही ट्रेन की लंबाई होता है, ये बात ध्यान रखो। जब एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, पेड़ को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है, गुफा को पार करती है, राम रहीम वाली गुफा नहीं है, हंसना नहीं है, देखो गुफा को पार करती है, ठीक है, भवन को पार करती है, ठीक है, कोई भी बड़ी सी चीज को पार करती है, तो दूरी ही क्या है, ट्रेन की लंबाई है। गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है ना। तो क्या होगा, चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय, ठीक है, कितना हो जाएगा 300 मीटर। अब ये आप समय लोगे तो 135 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब भी आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आए कुछ भी, चाहे आनंद आए चाहे क्वेश्चन समझ में आए, आना चाहिए। इरादे भी यही है, समझ में आना चाहिए। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। ये कह रहा है एक दुकानदार बहुत अच्छा दुकानदार है, जिस रेट में सामान लेके आया उसी पर वो बेच रहा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ऐसा दुकानदार तो हर जगह होना चाहिए, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। लेकिन गड़बड़ है यहां पर, लेकिन 1 किलो के स्थान पर, ये स्थान है यहां पर, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट सीपी बट यूज द वेट ऑफ 800 ग्राम इन द प्लेस ऑफ 1 kg, सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। देखो क्या मतलब है इसका, 1 किलो बोले तो 1000 ग्राम, कितना 1000 ग्राम, और दे रहा कितना 800 ग्राम, तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। मतलब यहां से तो हमें पता चलेगा जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है वो 200 ग्राम का हो। बोला क्रय मूल्य पर ले जाओ, क्रय मूल्य पर ले जाओ, क्रय मूल्य पर ले जाओ, जिस रेट से लेके आए उस पर ले जाओ, रस्ते का माल सस्ते में, ठीक है। मगर उसने गड़बड़ क्या कर रखी है, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब 200 ग्राम का प्रॉफिट तो यहां पे कमा रहा है वो। अब लाभ प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, हमेशा याद रखो। लाभ हानि में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के 2 फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य बोले तो सीपी × 100। अब बात आती है सर क्रय मूल्य क्या मानना है, सबसे बड़ी बात यह आती है इसमें क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य वो होगा जो कस्टमर को दिया, कस्टमर को कितना दिया, दुकान से सामान कितना चला गया, शाम को हिसाब किताब करेगा तो क्या देखेगा भाई 800 ग्राम तो सामान बिक लिया। बच्चा क्या सोचता है भाई 1 ग्राम के ऊपर कमाया होगा, नहीं, दुकानदार ने किस पे कमाया, लाभ, ग्राहक को लाभ थोड़ी हुआ है, दुकानदार को लाभ हुआ है, और दुकानदार को लाभ हुआ तो किसके ऊपर हुआ है, 800 ग्राम के बाट के ऊपर हुआ। जितना वो कस्टमर को देता है वो क्रय मूल्य होता है, वो सीपी होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 200 800 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है भाई आपका 25% है, तो लाभ कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। 25% ऑप्शन में है, बिल्कुल है।
जितना वो कस्टमर को देता है, शाम को हिसाब किताब लगाएगा कि मैंने इतना सामान बेच दिया, इतनी वस्तुओं को मैंने बेच दिया, तो वो देखेगा ना भाई इतनी वस्तु को बेचा है और इतना लाभ कमाया, तो लाभ किसके ऊपर कमाया उसने? 800 ग्राम के ऊपर कमाया। जितना वो कस्टमर को देता है वो अपना क्रय मूल्य होता है, वो अपना कॉस्ट प्राइस होता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा उसका? लाभ प्रतिशत होगा आपका कितना? 25%। तो 25% का उसको प्रॉफिट हुआ है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक। तो ये था आपके टॉप 10 क्वेश्चन की बात कर रहे थे। हमारी सीरीज चल रही है टॉप 10 की, पिछली वीडियो भी हमने की थी, ठीक है, एक वीडियो पहले कर चुके हैं। और इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी अपना जो है वो स्पेशल डिफेंस के लिए है। इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो बच्चा पहली बार आया है, और पिछली वीडियो जरूर देखना, 10 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। एक चैनल हमारा है इम्पैक्ट एकेडमी, और जो इन क्वेश्चनों की जो PDF है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। जो अपना टेलीग्राम चैनल है इम्पैक्ट एकेडमी हिसार, अपनी वेबसाइट भी है impactharyana.com, ठीक है। ये जो नंबर है साइड में लिख रखे हैं, इनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।